प्रश्न 1। लवक यानी प्लास्टिड की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ए. शिम्पर, बी. अर्नेस्ट हैकल, सी. रॉबर्ट हुक, डी. श्लाइडन। उत्तर बी. अर्नेस्ट हैकल। प्रश्न 2। लवक यानी प्लास्टिड निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं? ए. केवल जंतु कोशिका में, बी. केवल पादप कोशिका में, सी. पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में, डी. जीवाणु यानी बैक्टीरिया में। उत्तर बी. केवल पादप कोशिका में। प्रश्न 3। लवक की संरचना के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए. यह एक एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है, बी. इसमें कोई झिल्ली नहीं होती, सी. यह दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, डी. यह 3 झिल्ली वाला कोशिकांग है। उत्तर सी. यह दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। प्रश्न 4। लवक की एक विशिष्ट विशेषता क्या है जिसके कारण यह कुछ हद तक स्वायत्त यानी ऑटोनोमस होता है? ए. इसका स्वयं का आरएनए होता है, बी. यह केवल प्रोटीन से बना होता है, सी. इसमें स्वयं का डीएनए होता है, डी. यह कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। उत्तर सी. इसमें स्वयं का डीएनए होता है। प्रश्न 5। पादपों में प्रकाश संश्लेषण और भोजन संचय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? ए. लवक, बी. माइटोकॉन्ड्रिया, सी. राइबोसोम, डी. केंद्रक। उत्तर ए. लवक। प्रश्न 6। लवक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। उत्तर बी. 3। प्रश्न 7। अर्नेस्ट हैकल द्वारा लवक की खोज किस वर्ष की गई थी? ए. 1860, बी. 1686, सी. 1866, डी. 1966। उत्तर सी. 1866। प्रश्न 8। पौधों को हरा रंग प्रदान करने के लिए कौन सा लवक जिम्मेदार है? ए. वर्णी लवक, बी. अवर्णी लवक, सी. हरित लवक, डी. एंथोसाइनिन। उत्तर सी. हरित लवक। प्रश्न 9। हरित लवक की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? ए. अर्नेस्ट हैकल, बी. शिम्पर, सी. लाइकोपीन, डी. ज़ेंथोफिल। उत्तर बी. शिम्पर। प्रश्न 10। हरित लवक पादप के किस भाग में अधिकतर पाए जाते हैं? ए. जड़ों में, बी. बीजों में, सी. पत्तियों में, डी. फूलों में। उत्तर सी. पत्तियों में। प्रश्न 11। हरित लवक में पाया जाने वाला मुख्य वर्णक क्या है? ए. पर्णहरित, बी. ज़ेंथोफिल, सी. कैरोटीनॉइड, डी. लाइकोपीन। उत्तर ए. पर्णहरित। प्रश्न 12। हरित लवक की आंतरिक संरचना में थाइलाकॉइड का समूह क्या कहलाता है? ए. स्ट्रोमा, बी. ग्रैनम, सी. पर्णहरित, डी. ज़ेंथोफिल। उत्तर बी. ग्रैनम। प्रश्न 13। हरित लवक का तरल भाग क्या कहलाता है? ए. स्ट्रोमा, बी. ग्रैनम, सी. थाइलाकॉइड, डी. पर्णहरित। उत्तर ए. स्ट्रोमा। प्रश्न 14। हरित लवक में प्रकाशीय अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? ए. स्ट्रोमा में, बी. बाहरी झिल्ली पर, सी. ग्रैनम में, डी. अवर्णी लवक में। उत्तर सी. ग्रैनम में। प्रश्न 15। निम्नलिखित में से किसका कार्य प्रकाश संश्लेषण करना है? ए. अवर्णी लवक, बी. हरित लवक, सी. वर्णी लवक, डी. प्रोटीनोप्लास्ट। उत्तर बी. हरित लवक। प्रश्न 16। कौन सा लवक रंग वर्णक या कलर पिगमेंट के रूप में कार्य करता है? ए. हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, बी. अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, सी. वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, डी. एमाइलोप्लास्ट। उत्तर है सी. वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। प्रश्न 17। वर्णी लवक मुख्य रूप से पादप के किन भागों में पाए जाते हैं? ए. जड़ और तना, बी. पत्तियां, सी. जड़ और बीज, डी. फल और फूल। उत्तर है डी. फल और फूल। प्रश्न 18। पौधों में पीला रंग यानी येलो कलर किस वर्णक के कारण होता है? ए. ज़ेंटोफिल यानी ज़ेंथोफिल, बी. कैरोटीनॉइड यानी कैरोटीनॉइड, सी. एंथोसाइनिन यानी एंथोसाइनिन,
डी लाइकोपीन यानी लाइकोपीन। उत्तर है ए ज़ैंथोफिल। प्रश्न 19, पौधों में नारंगी रंग यानी ऑरेंज कलर के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? ए लाइकोपीन यानी लाइकोपीन, बी ज़ैंथोफिल यानी ज़ैंथोफिल, सी कैप्सेंथिन यानी कैप्सेंथिन, डी कैरोटिनॉइड यानी कैरोटिनॉइड। उत्तर है डी कैरोटिनॉइड। प्रश्न 20, एंथोसाइनिन वर्णक कौन सा रंग प्रदान करता है? ए पीला, बी नारंगी, सी लाल, डी हरा। उत्तर है सी लाल। प्रश्न 21, लाइकोपीन वर्णक किसमें पाया जाता है? ए गाजर, बी सेब, सी लाल मिर्च, डी टमाटर। उत्तर है डी टमाटर। प्रश्न 22, कैप्सिंथिन वर्णक किसमें पाया जाता है? ए टमाटर, बी लाल मिर्च, सी सेब, डी गाजर। उत्तर है बी लाल मिर्च। प्रश्न 23, वर्णिलवक पौधों को कौन से रंग प्रदान नहीं करता है? ए लाल और पीला, बी नारंगी और लाल, सी हरा और सफ़ेद, डी पीला और नारंगी। उत्तर है सी हरा और सफ़ेद। प्रश्न 24, गाजर का नारंगी रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? ए ज़ैंथोफिल यानी ज़ैंथोफिल, बी कैरोटिनॉइड यानी कैरोटिनॉइड, सी लाइकोपीन यानी लाइकोपीन, डी पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। उत्तर है बी कैरोटिनॉइड। प्रश्न 25, कौन सा लवक पादपों को सफ़ेद रंग यानी व्हाइट कलर प्रदान करता है? ए हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, बी वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, सी अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, डी ज़ैंथोफिल यानी ज़ैंथोफिल। उत्तर है सी अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। प्रश्न 26, अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है? ए प्रकाश संश्लेषण करना, बी रंग प्रदान करना, सी स्टार्च, तेल और प्रोटीन का संचय करना, डी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। उत्तर है सी स्टार्च, तेल और प्रोटीन का संचय करना। प्रश्न 27, अवर्णी लवक का कौन सा प्रकार स्टार्च का संचय करता है? ए एमाइलोप्लास्ट, बी इलायोप्लास्ट, सी प्रोटीनोप्लास्ट, डी वर्णी लवक। उत्तर है ए एमाइलोप्लास्ट। प्रश्न 28, अवर्णी लवक का कौन सा प्रकार तेल का संचय करता है? ए एमाइलोप्लास्ट, बी इलायोप्लास्ट, सी प्रोटीनोप्लास्ट, डी हरित लवक। उत्तर है बी इलायोप्लास्ट। प्रश्न 29, प्रोटीनोप्लास्ट नामक अवर्णी लवक मुख्य रूप से किसका संचय करता है? ए स्टार्च, बी तेल, सी प्रोटीन, डी रंग। उत्तर है सी प्रोटीन। प्रश्न 30, भोजन संचय करने वाला लवक यानी अवर्णी लवक मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? ए पत्तियों और फूलों में, बी फलों और पत्तियों में, सी जड़ और बीज में, डी केवल फूलों में। उत्तर है सी जड़ और बीज में। प्रश्न 31, किस प्रकार के लवक में कोई वर्णक पिगमेंट नहीं होता है? ए वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, बी अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, सी हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, डी ये सभी। उत्तर बी अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से कौन सा लवक का एक मुख्य कार्य नहीं है? ए पादपों में रंग प्रदान करना, बी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, सी भोजन संचय फूड स्टोरेज, डी कोशिका श्वसन सेल्युलर रेस्पिरेशन। उत्तर डी कोशिका श्वसन सेल्युलर रेस्पिरेशन। प्रश्न 33, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश अर्थात सनलाइट को अवशोषित करने का कार्य कौन करता है? ए स्ट्रोमा, बी ग्रैनम, सी ज़ैंथोफिल, डी पर्णहरित। उत्तर डी पर्णहरित। प्रश्न 34, हरित लवक में अप्रकाशीय अभिक्रिया अर्थात डार्क रिएक्शन कहाँ संपन्न होती है? ए ग्रैनम में, बी स्ट्रोमा में, सी थाइलोकॉइड के समूह में, डी पर्णहरित के भीतर। उत्तर बी स्ट्रोमा में। प्रश्न 35, सेब का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? ए लाइकोपीन, बी एंथोसाइनिन, सी कैप्सेंथिन, डी कैरोटिनॉइड। उत्तर बी एंथोसाइनिन। प्रश्न 36, टमाटर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ए एंथोसाइनिन, बी कैप्सेंथिन, सी लाइकोपीन, डी ज़ैंथोफिल। उत्तर सी लाइकोपीन। प्रश्न 37, लाल मिर्च का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? ए लाइकोपीन, बी ज़ैंथोफिल, सी कैप्सेंथिन, डी एंथोसाइनिन। उत्तर सी कैप्सेंथिन। प्रश्न 38, अमाइलोप्लास्ट किस प्रकार के लवक का एक प्रकार है? ए हरित लवक, बी वर्णी लवक, सी अवर्णी लवक, डी ग्रैनम। उत्तर सी अवर्णी लवक। प्रश्न 39, स्टैटोलिथ किस अवर्णी लवक का दूसरा नाम है? ए इलायोप्लास्ट, बी प्रोटीनोप्लास्ट, सी एमाइलोप्लास्ट, डी वर्णी लवक। उत्तर सी एमाइलोप्लास्ट। प्रश्न 40,
निम्नलिखित में से कौन सा अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट का एक प्रकार है? ए इलायोप्लास्ट, बी ज़ैंथोफिल, सी लाइकोपीन, डी स्ट्रोमा। उत्तर ए इलायोप्लास्ट। प्रश्न 41। प्रोटीनोप्लास्ट निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है? ए हरित लवक, बी वर्णी लवक, सी अवर्णी लवक, डी पर्णहरित। उत्तर सी अवर्णी लवक। प्रश्न 42। वह कोशिकांग कौन सा है जिसमें स्वयं का डीएनए होता है और वह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? ए लवक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी केंद्रक। उत्तर ए लवक। प्रश्न 43। निम्नलिखित में से कौन सा लवक का एक प्रकार नहीं है? ए हरित लवक, बी वर्णी लवक, सी अवर्णी लवक, डी प्रोटीनोप्लास्ट। उत्तर डी प्रोटीनोप्लास्ट। प्रश्न 44। स्ट्रोमा और ग्रैनम किसकी आंतरिक संरचना के भाग हैं? ए वर्णी लवक, बी अवर्णी लवक, सी हरित लवक, डी लवक की सामान्य संरचना। उत्तर सी हरित लवक। प्रश्न 45। पर्णहरित वर्णक मुख्य रूप से किस रंग का होता है? ए पीला, बी लाल, सी नारंगी, डी हरा। उत्तर डी हरा। प्रश्न 46। ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन किस प्रकार के लवक से संबंधित वर्णक हैं? ए हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, बी वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, सी अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, डी स्ट्रोमा। उत्तर है बी वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। प्रश्न 47। यदि किसी पादप की जड़ें सफ़ेद हैं तो उनमें मुख्य रूप से कौन सा लवक पाया जाएगा? ए हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, बी वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, सी अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, डी ज़ैंथोफिल। उत्तर है सी अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। प्रश्न 48। निम्नलिखित में से किसका कार्य भोजन संचय करना है? ए अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, बी हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, सी वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, डी ग्रैनम। उत्तर है ए अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। प्रश्न 49। यदि किसी फूल का रंग लाल है तो उसमें कौन सा वर्णक हो सकता है? ए पर्णहरिक क्लोरोफिल, बी ज़ैंथोफिल, सी एंथोसाइनिन, डी इलायोप्लास्ट। उत्तर है सी एंथोसाइनिन। प्रश्न 50। अर्नेस्ट हैकल और शिम्पर इन दोनों वैज्ञानिकों का नाम किस कोशिकांग से संबंधित है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लवक, सी केंद्रक, डी राइबोसोम। उत्तर है बी लवक।